कि जिस कार्य में महिला का सहमति नहीं होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि वो कार्य होता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, जय सिया राम। आज के इस वीडियो में महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर के हरिवंश पुराण में महिलाओं के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है। सोचा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हम पुराणों को बराबर श्रवण करता रहता हूं। पुराण का ऑडियो हमारे पास है, सभी पुराणों का ऑडियो हम रखे हुए हैं, बराबर हम इसको श्रवण करते रहते हैं। तो पुराणों के श्रवण करते करते ऐसे ही कोई कथा पता चल जाता है, तो अभी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यदि घर में होता तो पुराण खोल के उसका पन्ने पेज के साथ आपको दिखाता, लेकिन अभी तो हम सऊदी में है। जो सुना है श्री हरिवंश पुराण में, वही कथा हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। महिलाओं के बारे में श्री हरिवंश पुराण में कौन सी बात पता चली है, कौन सी अच्छी बात पता चली है, यही हम इसमें बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप इसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों, ये कथा किस विषय में है, महिलाओं के किस विषय में है। तो ये कथा है दोस्तों, किसी महिला के साथ यदि दुर्घटना हो जाए उसके इच्छा के विरुद्ध, मतलब किसी महिलाओं के साथ यदि उसके इच्छा के विरुद्ध, महिलाओं के मर्जी के बगैर यदि उसके साथ कोई दुष्कर्म हो जाए जिसमें उसकी सहमति ना हो, उसके साथ जोर जबरदस्ती हो, जोर जबरदस्ती से उसका धर्म नष्ट कर दिया जाए, उसका शील भंग कर दिया जाए, अभी के जमाने के हिसाब से कहूँ तो उसका रेप या बलात्कार कर दिया जाए, जिसमें महिलाओं का सहमति बिल्कुल ही नहीं था, उसके इच्छा के विरुद्ध ये कार्य उसके साथ हुआ, इसमें महिलाएं दोषी है या नहीं, इसमें महिलाओं को दोषी माना जाता है या नहीं, उस घटना के बाद वो अपने पति के साथ रहने लायक है या नहीं, पुराण, हमारे सनातन धर्म के पुराण क्या कहता है इसके बारे में। और इसके बाद में वैसी घटना के बाद वो महिला कोई पुण्य अनुष्ठान करने के लायक रहता है या नहीं, यही जानकारी हम इसमें देने वाली, यही जानकारी हमको श्री हरिवंश पुराण में पता चला है और यही जानकारी हम आपको देने वाला हूं। यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कथा है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के, और जन्मेजय की जो धर्मपत्नी होती है वो पुष्टमा, उनका कथा है। और इसमें विश्वावसु गंधर्व भी आते हैं। ये तीन व्यक्ति का ये कथा है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय कौन था। ये अर्जुन के प्रपौत्र थे। महाभारत में जिस अर्जुन को आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध लड़ते हैं, तो उन्हीं अर्जुन का पुत्र होता है अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र होता है राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित जी के पुत्र होते हैं जन्मेजय महाराज, जो कलयुग के शुरुआत में थे। कलयुग की शुरुआत में जन्मेजय महाराज थे, इसी कलयुग की शुरुआत में, किसी दूसरे कलयुग की शुरुआत में नहीं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, राजा परीक्षित जी को सर्प दंशन के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और जन्मेजय महाराज अपने पिता के साथ ऐसी घटना होने के बाद वो क्रोधित हो गए थे, और उस क्रोध में आकर के वो सर्प को भस्म होने वाला यज्ञ किए थे, और बहुत सारे सर्प उसमें जलकर भस्म हो गए थे। लास्ट में तक्षक नाग भी जलकर भस्म होने वाला था, मगर महात्मा आस्तिक जी ने, माता मनसा के पुत्र महात्मा आस्तिक जी ने आकर तक्षक नाग को बचा दिया और उनको समझाया। वहां पे वेद व्यास जी भी आए थे, जन्मेजय का भ्रम दूर कर दिया, तक्षक नाग को बचा दिया गया, और इसके बाद में उस यज्ञ को बंद कर दिया गया। और इसके बाद में जन्मेजय महाराज को वेद व्यास जी के समझाने पर उनको बहुत अफसोस हुआ था कि ये गलती हो गया, बहुत सारे जीव का प्राण ले लिया उन्होंने ऐसी यज्ञ की कर, ऐसी यज्ञ को करके। उनके पिता के साथ जो हुआ वो तो विधि का विधान था, वो कोई रोक नहीं सकता था। और जो पाप उसने यज्ञ में सर्प को भस्म करके, वैसा लगा जन्मेजय महाराज को, महसूस हुआ यज्ञ में बहुत सारे सर्प को भस्म करके जो पाप उन्होंने किया उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उसी पाप का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से उसके कुछ समय बाद में अश्वमेध यज्ञ का प्रण लेता है जन्मेजय महाराज, मतलब अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेता है। जो अश्वमेध यज्ञ महाराज राम जी किए थे अपने रामावतार में, महाराज युधिष्ठिर किए थे अपने पाली में, वही अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेता है, और कुछ समय बाद में अश्वमेध यज्ञ करते भी है। और आपको बता दूं दोस्तों, कलयुग में जन्मेजय महाराज के समय में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जन्मेजय महाराज किए थे, वो कलयुग का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था।
उसके बाद जन्मेजय महाराज जी ने श्राप दे दिए थे कि आज के बाद वो यज्ञ कोई नहीं कर पाएगा इस कलयुग में। और उसी समय के बाद अश्वमेघ यज्ञ करना बंद हो गया, क्योंकि यह अश्वमेघ यज्ञ सतयुग, द्वापर, त्रेता इन 3 युग का यज्ञ है, ये कलयुग का यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ बहुत कठिन होता है और बहुत सारे नियम अनुष्ठान की आवश्यकता होती है इसमें। ये अश्वमेघ यज्ञ के जो योग्य है ना, अभी कलयुग के मानव नहीं है, इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ कलयुग के मानव को करना वर्जित है। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ करना बंद हो गया। जो महाराज जन्मेजय अश्वमेघ यज्ञ करने का जो संकल्प लिया था, तो अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। और आपको बता दूं दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ जो होता है वो 1 वर्ष तक निरंतर होता रहता है। हर रोज जब शुरू होता है उस दिन से लेकर 1 वर्ष तक वो होता ही रहता है। वो 1 वर्ष के अंदर कभी बंद नहीं होता। 1 वर्ष पूर्ण होने पर वो बंद होता है। उसकी पूर्ण आहुति होती है ना, वो पूरा 1 वर्ष पूरा होने पर होता है। 1 वर्ष पूरा होने से पहले नहीं होता है। तो अश्वमेघ यज्ञ में जो अश्व निकाला गया था, उस अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में उपस्थित किया गया। और जन्मेजय महाराज की धर्मपत्नी व पुष्टमा को उस अश्व के पास जाके कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना था, कोई विध करना था, धार्मिक अनुष्ठान। के बाद में उस अश्वमेघ यज्ञ में जन्मेजय महाराज जी के धर्मपत्नी व पुष्टमा को, जो काशी राज की पुत्री थी, उसमें बुलाया गया और अश्व के पास भेजा गया कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। और इधर कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था। इसके वजह से देवलोक में देवताओं का राजा इंद्र बहुत परेशान थे इस बात से, क्योंकि कलयुग के मानव अश्वमेघ यज्ञ के योग्य नहीं है। यदि कलयुग के मानव अश्वमेघ यज्ञ में सफलता हासिल कर लेंगे तो उनके लिए बड़ी दुखदायी स्थिति है। मतलब इन देवराज इंद्र पर कोई संकट आने वाला था उस यज्ञ के बाद, यदि वो यज्ञ सफल हो जाता तो। और स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी की ये इच्छा थी, पहले से विधान बना दिया गया था कि जन्मेजय जब अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो उसमें कोई न कोई विघ्न आना चाहिए, ताकि उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ करना बंद हो जाए। ये विधि की विधान में पहले से तय था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। तो देवताओं के राजा इंद्र जैसे ही देखे कि जन्मेजय का यज्ञ सफल होने वाला है, तो अदृश्य रूप से वहां उपस्थित थे और कोई न कोई छिद्र ढूंढ रहे थे इस यज्ञ को नष्ट करने के लिए, भंग करने के लिए। जैसे ही देखा राजा जन्मेजय की पत्नी वपुष्मा घोड़े के पास जाके कुछ विधि पूरा करने वाला, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने वाला है, तो देवराज इंद्र सूक्ष्म रूप से घोड़े का शरीर में समाहित हो गया और अपनी माया से वहां के वातावरण को मायामय कर दिया, काम वासना युक्त कर दिया। और इसके बाद में रानी वपुष्टमा को देवराज इंद्र घोड़े के शरीर में प्रवेश करके वहां के वातावरण को मायामय कर दिया और रानी वपुष्टमा को अपने माया के वश में कर लिया, जन्मेजय की धर्मपत्नी को। और उस समय जन्मेजय जी की धर्मपत्नी घोड़े के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय उस घोड़े को कामुक दृष्टि से देखने लगा, काम भावना के दृष्टि से देखने लगा। क्योंकि वपुष्टमा, जन्मेजय जी की धर्मपत्नी वपुष्टमा उस समय देवराज इंद्र के माया के वश में थी। देवराज इंद्र के माया के वश में होकर के ऐसा कार्य उन्होंने किया। काम उनको जाके घोड़े को पूजा करना था या माला पहनाना था या कोई भी धार्मिक विधि पूरा करना था, लेकिन वहां पे जाके वो कार्य नहीं कि काम वासना की दृष्टि से वपुष्टमा जी उनको देखने लगी। हालांकि जन्मेजय जी की धर्मपत्नी वपुष्टमा जी काशी के राजा की पुत्री थी, वो बहुत ही पुण्यात्मा थी, लेकिन देवराज इंद्र के माया के बस में हो कि ये हरकतें उनको करना पड़ा, इनमें इसमें उनका कोई दोष नहीं था। और जैसे ही राजा जन्मेजय जी की धर्मपत्नी वपुष्टमा घोड़े के पास जाके कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय घोड़े को काम वासना की दृष्टि से देखने लगा, तो वो यज्ञ वहां पे भंग हो गया। और वहां जो पुरोहित थे, वहां की पुरोहित को पता चल गया, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिए कि यज्ञ में ऐसे ऐसे कार्य हो गए हैं, यज्ञ भंग हो गया, ये यज्ञ आप सफल नहीं हो सकता है। जन्मेजय जी को बता दिए। और जैसे ही जन्मेजय जी को ये बात पता चला था कि उनकी रानी वपुष्टमा ये भूल कर गए धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय, और जैसे ही राजा जन्मेजय जी को ये बात पता चला, उनकी पत्नी वपुष्टमा अश्व के पास जाकर धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय काम वासना की दृष्टि से उस अश्व को देखा, उससे बहुत क्रोधित हो गया। और आपको बता दूं दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीन युग में मन से भी जो पाप हो जाता था उसका भी सजा मिलता था। अब इस कलयुग में जो पाप मन से होते हैं उसका सजा नहीं मिलते हैं। इस कलयुग में एक बहुत बड़ा एक गुण है। इस कलयुग में यदि आप मन से कोई पाप कर लीजिएगा उसका सजा नहीं मिलेगा। मतलब आपने मन में सोच लिया कि आज रात्रि में किसी के घर में, फलाने के घर में चोरी करेंगे, और शरीर से यदि ये पाप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये सजा नहीं मिलेगी, इसका सजा नहीं मिलेगा।
और उस 3 युग में ऐसा नहीं था, सतयुग त्रेता द्वापर, इन 3 युग में मन से भी यदि कोई पाप होता था तो उसको सदा, उसका सदा मिलता था। मतलब मन से आपने सोच लिया किसी के घर में जाके आज रात में चोरी करेंगे या फलाने के घर में चोरी करेंगे, आपने चोरी किया नहीं, फिर भी सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग में इसका सजा मिलता था। और इस कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में जब तक आप इस शरीर से पाप नहीं कीजिएगा तब तक इसका कोई सजा आपको नहीं मिलेगा। मन से कितना भी कुछ सोचिए, मन से कितना भी गलत भावना रखिए, इसका सजा, इसका दोष नहीं लगेगा, इसका सजा नहीं मिलेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप मन में गलत भावना रखेंगे तो हमेशा गलत भावना रखते रखते एक दिन हकीकत में वो गलत कार्य आप कर जाएंगे, ये दोष आपको लग सकता है। लेकिन शरीर से जब तक आप पाप कीजिएगा नहीं तब तक आप केवल मन से सोचने से पाप नहीं लगेगा। तो कलयुग के शुरुआत में था, तो राजा जन्मेजय को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा और ये दृश्य के बारे में जान के अच्छा नहीं लगा और बहुत क्रोधित हो गए। वहां के ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिए कि चले जाइए आप लोग यहाँ से, आप लोगों में भी कोई कमी है, इसकी वजह से हमारे यज्ञ में ऐसा हुआ। और इसके बाद में अपनी पत्नी को भी त्यागने का विचार कर लिए, कि कह दिए कि बपुष्टमा को अब तुम यहाँ से चली जाओ, हमको तुमसे मतलब नहीं है, अब हम तुमको त्याग रहा हूँ। उसी समय गंधर्वों के राजा विश्वावसु जी वहां उपस्थित होते हैं। विश्वावसु जी गंधर्वों के राजा है और वहां पे विश्वावसु जी उपस्थित होते हैं और जन्मेजय महाराज जी को ये समझाते हैं कि देखिए जन्मेजय महाराज, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, सही नहीं है। हमारे सनातन धर्म के पुराणों में बताया हुआ है कि जिस कार्य में महिला की सहमति ना हो, महिला का इच्छा ना हो, महिला का इच्छा शामिल ना हो, ऐसे कार्य यदि महिला से दुर्घटना बस हो भी गया काल के प्रेरणा से, तो उसमें महिला का दोष नहीं होता है। मतलब किसी महिला का सिर भंग कर दिया गया, वो विश्वावसु जी वहां पे बताते हैं कि कोई महिला काम भावना से, कामुक दृष्टि से किसको देखता है, किसी को भी, या उस महिला के साथ यदि दुष्कर्म हो जाता है, शारीरिक शोषण हो जाता है और उसमें यदि महिला का सहमति नहीं है, तो इसमें उसका ना तो कोई दोष है और ना ही तो इसमें उसको कोई कलंक लगता है और ना ही तो इसको दोषी माना जाता है। उसके बाद भी वो उतना ही पवित्र है जितना पवित्र वो उस घटना से पहले था। हमारे सनातन धर्म के पुराण ये बताते हैं। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में ये कथा लिखा हुआ है। तो हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अनुसार विश्वावसु जी वहां पे बताते हैं कि किसी भी स्त्री के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध यदि उसका सिर भंग किया जाए, उसका धर्म नष्ट कर दिया जाए, अभी के समय से हिसाब से उसको रेप या बलात्कार किया जाए जिसमें उसका सहमति ना हो, इसमें उसका ना तो कोई दोष होता है और ना ही तो उसको कोई कलंक लगता है और ना ही तो इसमें वो अपवित्र होने का भागी बनता है। वो उतना ही पवित्र उस समय भी है जिस समय वो उस घटना होने से पहले था। ये विश्वावसु जी बताते हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में लिखा हुआ है। तो यही कथा हम आप लोगों को बताना चाहता था दोस्तों। उसके बाद में जन्मेजय जी महाराज को अफसोस होता है विश्वावसु जी के समझाने पर। वो अपनी पत्नी को जो त्यागने का विचार कर लिए थे, वो त्यागने का भावना वापस ले लेते हैं और अपनी पत्नी बस बपुष्टमा से राजा जन्मेजय क्षमा मांगते हैं और अपनी पत्नी को ले जाकर घर में बजाबते के साथ, इज्जत के साथ, बाइज्जत के साथ रखते हैं और पूरी जीवन उसके साथ बहुत अच्छे से बिताते हैं, अपनी पत्नी को नहीं त्यागते हैं। तो विश्वावसु गंधर्व जी जन्मेजय को वहां पे समझाते हैं कि जिस कार्य में महिला का सहमति नहीं होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि वो कार्य होता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसका धर्म नष्ट करने वाला बात हो, उसका सिर भंग करने वाला बात हो, उसके साथ रेप या बलात्कार करने वाला बात हो, या उसके साथ कोई गलत घटना घट जाए या उसे कोई अनहोनी हो जाए, उसमें उसका दोष बिल्कुल ही नहीं होता है। इस बात से आपको तकलीफ नहीं मानने, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ और पुराण इसका इजाजत देता है, तो इसे हमको घृणा नहीं करना चाहिए दोस्तों। वैसे भी विधि के विधान में जो पहले से होने वाला रहता है ये तो होकर ही रहता है, विधि के विधान को कोई बदल या टाल नहीं सकता है। तो हमारा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि ऐसा होना चाहिए महिला के साथ, नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन विधि के विधान में यदि होना संभव है तो इसको कोई बदल भी नहीं सकता है। और यदि ऐसी घटना से किसी का सामना होता है तो सहज ही प्रारब्ध समझ को उसको स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए और उसमें कोई उथल पुथल और ऐसी कोई वातावरण नहीं होनी चाहिए जिससे अड़ोस पड़ोस को लोग दुखी हो जाए, आपके बाल बच्चे का भविष्य खराब हो जाए दोस्तों। तो हमारा यही जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करने का विचार किया, क्योंकि ऐसे घटना का जिसको भी सामना करना पड़ता है तो उस समय उसका बुद्धि काम नहीं करता है। तो हमारा यही बताने का प्रयास है दोस्तों, जो भी पुराण में हम सुनता हूँ वो सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारा कोई शब्द नहीं है, इसमें हमारा कोई विचार नहीं है, ये हरिवंश पुराण का विचार है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर में ये कथा लिखा हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो दोस्तों।
हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, हमारी ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारी ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।